अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि तारीख का सबसे अमीर तरीन इंसान कौन था, तो यकीनन आपका जवाब कारून होगा, और क्यों ना हो। इसकी दौलत का ये आलम था कि सिर्फ उसके खजाने की चाबियां उठाने के लिए ताकतवर मर्दों की एक पूरी जमायत दरकार होती थी। जब चाबियां उठाना ही इतना मुश्किल था, तो फिर खुद खजाने का क्या हाल होगा। क्या आप जानते हैं कि कारून असल में कौन था? उसने ये लामहदूद दौलत कहां से और कैसे हासिल की? उसके पास कौन सा ऐसा इल्म था जिसने उसे दुनिया का अमीर तरीन शख्स बना दिया? और सबसे अहम सवाल ये कि इसकी मौत के बाद ये सारा खजाना कहां गया। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कारून कौन था। कारून बनी इसराइल से ताल्लुक रखता था और खास तौर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था। अल्लाह ताली का इरशाद है कि बेशक कारून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था, फिर उसने सरकशी की। कुरान में सूरह क़िसस आयत नंबर 70 में ये भी कहा गया है कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चचा जाद भाई था और दोनों का नसब माँ और बाप दोनों की तरफ से मिलता था। इसका नसब यूं है, कारून बन यसरह बन काहिस बन लावी बन याकूब, जबकि हजरत मूसा का नसब है मूसी बन इमरान बन काहिस। इसी तरह दोनों का नसब काहिस बन लावी पर जाकर मिलता है। कुछ उलमा के मुताबिक कारून अपनी जिंदगी के इब्तिदाई हिस्से में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पैरोकार था और बहुत ज्यादा इबादत गुजार था। यहाँ तक कि बाज रवायत के मुताबिक उसने बनी इसराइल में इबादत का ऐसा मकाम हासिल किया था जो किसी और को नसीब न हुआ। कहा जाता है कि वो 40 साल तक एक पहाड़ पर अल्लाह की इबादत में गोशा नशीन रहा। उसे उसके इल्म और तौरात की खूबसूरत तलावत की वजह से अल मुनव्वर यानी नूर वाला कहा जाता था। अगरचा बाज उलमा ने इन रवायात को मुस्तरद किया है और उनकी तस्दीक के लिए कोई सही दलील नहीं मिलती। एक दिलचस्प रवायत ये भी है कि इब्लीस ने कारून को बहकाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब न हो सका। फिर इब्लीस खुद एक शख्स की सूरत में उसके पास आया और उसके साथ इबादत करने लगा। इब्लीस ने इबादत में उससे भी बढ़कर मकाम हासिल कर लिया, जिससे कारून को उसके सामने कम महसूस होने लगा। तब इब्लीस ने आहिस्ता आहिस्ता उसे अपनी तरफ माइल करना शुरू किया और कहा कि हम न जमायत की नमाज पढ़ते हैं और न जनाजे में शामिल होते हैं। मेरी राय है कि हमें भी लोगों के साथ शरीक होना चाहिए। कारून ने उसकी बात मान ली। फिर लोगों ने उसकी इबादत का चर्चा किया और उसके लिए खाना लाने लगे। इब्लीस ने कहा कि हम लोगों पर बोझ बन गए हैं। मेरी राय है कि हम एक दिन कमाई करें और बाकी हिफ्ता इबादत करें। फिर उसने कहा कि हम न सदका देते हैं न किसी की मदद करते हैं। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता कारून दुनिया और माल की तरफ माइल होता गया और उसने बेशुमार दौलत जमा कर ली। रवायात के मुताबिक कारून तजारत करता था और बहुत ज़हीन व माहिर था। उसी के जरिए उसने बेपनाह दौलत जमा की। बाज रवायात में है उसे कीमिया का इल्म था, जिससे वो मिट्टी को सोना बना लेता था। एक और रिवायत ये कि उसे इसम आजम का इल्म था, जिसके जरिए उसने अल्लाह से माल का रिज्क मांगा और वो कबूल हो गया। लेकिन सबसे मशहूर राय ये है कि वो कानों से सोना निकालने का माहिर था। वो अपने जमाने में वाहिद शख्स था जिसे पत्थरों से सोना निकालने और उसे सोने की सुलाखों में तब्दील करने का तरीका आता था। कहा जाता है कि फिरौन के खजाने का बड़ा हिस्सा कारून ही के जरिए हासिल होता था। कारून ने दौलत की वजह से गुरूर और तकब्बुर अख्तियार कर लिया। वो बेहतरीन लिबास पहनता, अपने कपड़े सोने से बनवाता। तकब्बुर में अपनी कमीज को जमीन से 1 या 2 बालशत लंबा रखता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वजह से हमें कपड़ा टखनों से ऊपर रखने का हुक्म दिया है, क्योंकि ये तकब्बुर की अलामत। इसका तख्त, करसी और महल के दरवाजे भी सोने के थे। इसके खजानों की चाबियां उठाने के लिए 40 ताकतवर मर्द मुकर्रर थे। अल्लाह ताली का फरमान है कि हमने उसे इतने खजाने दिए कि उनकी चाबियां ताकतवर मर्दों की जमात को भी भारी लगती थी। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर बनी इसराइल को ज़कात देने का हुक्म दिया। कारून ने उससे इनकार किया और हजरत मूसा के खिलाफ साजिश की। उसने एक बदकार औरत को रकम देकर कहा कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर झूठा इल्जाम लगाए, मगर जब हजरत मूसा ने इस औरत को अल्लाह की कसम देकर सच पूछा तो उसने सच बता दी। इस पर कारून की दुश्मनी बढ़ गई और उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत शुरू कर दी। आखिर एक दिन कारून अपनी दौलत के जलाल में एक अजीम जुलूस के साथ निकला। इसके खजाने की चाबियां 17 मजबूत खच्चरों पर लदी हुई थी। जब वो जुलूस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के करीब से गुजरा तो लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम को छोड़कर कारून के माल और जाह को देखना शुरू कर दिया। लोगों की तवज्जो इधर हो गई। यहाँ तक कि लोगों में से एक गुरवा ने ये ख्वाहिश की कि काश वो भी कारून जैसे होते। उन्होंने कहा कि काश हमें भी वो सब कुछ मिलता जो कारून को दिया गया है। बेशक वो बड़ा नसीब वाला है। इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया और उन्होंने उन्हें नसीहत की और बताया कि अल्लाह का सवाब इन लोगों के लिए बेहतर और बाकी रहने वाला है जो ईमान लाए और तकवा अख्तियार करें।
फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कारून के पास गए और उसे नसीहत की कि वो अल्लाह के दिए हुए माल में तकवा अख्तियार कर और उस पर तकब्बुर और फख्र न करे। लेकिन कारून ने अपने अख्तियार पर और भी गुरूर किया और मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ये सब कुछ मुझे अपने इल्म की वजह से मिला है, यानी ए मौसा, ये माल मुझे अपनी अक्ल व दानिश की वजह से मिला है और इसमें किसी का कोई फजल नहीं। और अगर तुमने अपनी नबूत की वजह से लोगों पर फजीलत हासिल की है तो मैंने माल की वजह से तुम पर और तमाम लोगों पर फजीलत हासिल की है। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ मूसा, अगर तुम वाकई नबी हो जैसा कि तुम दावा करते हो तो मैं तुम्हारे खिलाफ लोगों के सामने बद्दाहा करूंगा और तुम मेरे खिलाफ बद्दाहा करो, फिर हम देखेंगे कि हम में से कौन हक पर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम बद्दाहा करोगे या मैं करूं? उसने कहा मैं बद्दाहा करूंगा। कारून ने बद्दाहा की, लेकिन अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हक में उसकी दुआ कबूल न की। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब मैं बद्दाहा करूं? उसने कहा हाँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह, जमीन को हुक्म दे कि आज मेरी इताअत करे। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही की कि मैंने ऐसा ही कर दिया है। हजरत मूसा ने कहा, ए जमीन, उन्हें अपने अंदर ले ले। जमीन ने उन्हें उनके पांव तक अपने अंदर ले लिया। फिर उन्होंने कहा कि उन्हें और ले लो, तो जमीन ने उन्हें घुटनों तक अंदर ले लिया, फिर कुंधों तक। फिर उन्होंने हाथ से इशारा किया और कहा कि उनके खजाने और अम्वाल मेरे पास ले आओ, तो जमीन ने उन सबको बाहर निकाल दी, यहाँ तक कि लोगों ने उन्हें देखा। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ से इशारा किया और कहा, ए लावी के बेटे, जाओ। इस तरह कारून अपने खजाने समेत जमीन में धंस गया। वो लोग जो कल तक कारून जैसे होने की तमन्ना कर रहे थे और दुनिया में उसकी किस्मत पर रश्क कर रहे थे, आज कहने लगे जैसा कि अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया है, अफसोस, अल्लाह अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिज्क कशादा कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। अगर अल्लाह हम पर एहसान न करता तो हमें भी धुसा देता। अफसोस, काफिर कभी कामयाब नहीं होते। इस तरह कारून आने वाली इम्तों के लिए एक इबरत और नसीहत बन गए। अब बात करते हैं कि आज कारून का खजाना कहाँ है, कारून के खजानों का क्या हुआ, वो कहाँ गए। हकीकत ये है कि कारून के खजानों के मकाम के बारे में बहुत सी रवायात मौजूद। कहा जाता है कि कारून का महल मिस्र के मगरबी इलाके फुम शोबा में बहरे कारून के करीब वाक़ था। यही वो महल है जिसका जिक्र कुरान में है। और ये भी कहा जाता है कि इस महल के करीब मौजूद झील इस महल की हुदूद में थी और वहाँ 3000 कमरे थे जो जमीन के ऊपर और नीचे फैले हुए थे। कहा जाता है कि जो भी उसमें दाखिल होता वो रास्ता भटक जाता और सदमे से बेहोश होकर निकलता। रवायत के मुताबिक ये मालूमात एक तवील उर्से तक आम रहे, यहाँ तक कि आसार कदीमा के माहिरीन ने साबित कर दिया कि ये तमाम बातें गैर हकीकी हैं और ये मशहूर महल कुरान में मज़कूर कारून के महल से कोई ताल्लुक नहीं रखता। मिस्रियों ने उसे सिर्फ इसलिए कारून का महल कहा क्योंकि वो बहरे कारून के करीब था, जिसका नाम वहाँ की नहरों और खलीजों की कसरत की वजह से बहराल क़रून था, जो बाद में बदलकर बहरे कारून हो गया। ये भी मालूम हुआ कि ये मालूमात यहूदियों ने फैलाएं जब वो मिस्र में थे। उन्होंने ये अफवाह फैलाई कि ये महल कुरान में मज़कूर कारून का है और तौरात में मज़कूर कूरह का है। तौरात के मुताबिक कौरा लावी बन याकूब की नस्ल से था, जिसने हजरत मूसा और हारून के खिलाफ बगावत की क़ियादत की थी। अल्लाह ने उसे और उसकी जमायत को जमीन में धुसा दिया था। उलमा ने ये भी तस्दीक की कि जिस इमारत को कारून का महल कहा जाता है वो एक कदीम मंदिर है और उसका कारून से कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरह इस बात का भी कोई सबूत नहीं कि मौजूदा बहरे कारून वही जगह है जहाँ कारून रहता था। इस तरह हम देखते हैं कि कारून के खजानों के मकाम के बारे में बहुत सी कियास आराइयां मौजूद हैं। हर दौर में कुछ लोग दावा करते हैं कि वो इन खजानों का मकाम जानते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि कारून के खजाने तारीख के बड़े राजों में से एक हैं जो आज तक बेनिकाब नहीं हुए और शायद कभी ना हो। कारून की ये कहानी कुरान में हमारे लिए एक निशान, एक नसीहत और एक अबरत के तौर पर बयान की गई है। कुरान हमेशा पिछली कौमों की कहानियां बयान करता है ताकि झूठ को रद्द किया जा सके और जो लोग नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को झटलाएं उन्हें तनबिया हो सके। अल्लाह हम सबको कारून की तरह हलाक होने से महफूज रखे और हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन।